हेलो एवरीवन, ए ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट टीटी फॉर्म यूट्यूब चैनल मेडिका। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं मेडिका विंग का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिपमर पुडुचेरी के बारे में। जिपमर कराइकल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जिपमर पुडुचेरी में इंटरनल कोटा और एक ओपन कोटा होता है। आप सभी जानते हैं कि जिपमर में नीट के थ्रू एडमिशन 2020 से स्टार्ट हुआ और 2020 में एमसीसी के थ्रू ही सारी काउंसलिंग हुई थी, यानी जितनी भी सीट हैं जिपमर पुडुचेरी हो या फिर जिपमर कराइकल, दोनों में 100% सीट का जो एलोकेशन था उसमें एमसीसी के थ्रू ही एडमिशन हुआ। एमसीसी पे ही आपको रजिस्टर करना पड़ता है, वहीं से नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। और उस साइड के थ्रू जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तब ये देखते हैं कि वहाँ पर दो तरीका का रिजर्वेशन है जिपमर में। एक है जिपमर इंटरनल और एक है जिपमर ओपन। जिपमर ओपन में ऑल ओवर इंडिया के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए जो सीट है वो भी हम आपको बताएंगे कि टोटल कितनी सीट रिजर्व है जिपमर में ओपन कैटेगरी के लिए। और इंटरनल कोटा एक होता है जिपमर इंटरनल, हालांकि एडमिशन एमसीसी के थ्रू होगा, लेकिन जिपमर इंटरनल कोटा मतलब जो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के रहने वाले हैं वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जिपमर के इंटरनल कोटा में। तो जिपमर के इंटरनल कोटा में क्या कट ऑफ था और ओपन जो सीट थी जिपमर पुडुचेरी में उसमें क्या कट ऑफ गया, 2020 में किस रैंक पर और किस मार्क्स पर एडमिशन हुआ डिफरेंट कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, और जो इंटरनल कोटा था उसमें किस रैंक पर एडमिशन हुआ, किस मार्क पर एडमिशन हुआ, 2021 में क्या रहेगा कट ऑफ, एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या बोलती है, उसके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मेडिका विंग। अभी जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये लिस्ट है 2020 के अलॉटमेंट की, जो कि एमसीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड का जो अलॉटमेंट, तीनों राउंड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एक्स्ट्रा वैकेंसी जिपमर को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि एक्स्ट्रा वैकेंसी में एससी कैटेगरी में कुछ सीट थी, वो भी जिपमर कराइकल में, और एनआरआई कोटा में 1-2 सीट थी, इसकी वजह से वहाँ को कैलकुलेट नहीं किया गया। और अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं 2021 की और आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन जिपमर में हो तो आपको राउंड 1, राउंड 2 और मैक्सिमम जो मॉपअप राउंड का अलॉटमेंट हुआ था वहाँ तक आपको देखना है। उसके बाद क्योंकि एक्स्ट्रा वैकेंसी का जो राउंड होता है वो सिर्फ लक बाई चांस के ऊपर होता है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। मेरिट होल्डर्स को ही मिलता है, लेकिन बहुत ही लक की ज़रूरत होती है उसमें, क्योंकि 1-2 सीट होती है और जनरल में कभी कभी ऐसा होता है कि सीट होती ही नहीं है। ओके, सो जिपमर पुडुचेरी में इन तीनों जो क्राइटेरिया है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, इंटरनल प्लस ओपन प्लस जो एनआरआई का कोटा था उसमें। ओके, सो अभी ये जो लिस्ट है एमसीसी की लिस्ट है, इसको एक्सेल में कन्वर्ट किया गया क्योंकि एमसीसी पर पीडीएफ में सारी लिस्ट अपडेटेड है, आप कभी भी जाकर चेक कर सकते हैं। एक्सेल में इसको जब कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट करके फिर ये डेटा को शॉर्टलिस्ट किया गया, तो उसके बाद एक और फाइल तैयार हुई है जो हम डिफरेंट कैटेगरी वाइज मेडिका विंग की टीम ने प्रिपेयर किया आपके लिए, वह हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। जिपमर ओपन की अगर हम बात करें देन फ्रेंड्स, ये है जिपमर ओपन की लास्ट अलॉटेड तीनों राउंड हो जाने के बाद, यानी फर्स्ट, सेकेंड और मॉपअप ये तीनों राउंड हो जाने के बाद जो अलॉटमेंट हुआ था उसकी कंप्लीट लिस्ट है। यहाँ पर जिपमर ओपन में मतलब ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए क्या कट ऑफ गया था। जो लास्ट रैंक होल्डर थे उनका रैंक था 309, ऑल इंडिया रैंकिंग है ये। जनरल ओपन के केस में, ओबीसी के केस में ये था 505, ईडब्ल्यूएस के केस में ये था 1700, एससी के केस में 12,037, एसटी के केस में 18,475, ओबीसी पीडब्ल्यूडी में काफ़ी नीचे गया था 5,83,473 तक, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के केस में। ओबीसी का था ये था 1,29,560। ओके, सो ये रैंक है ऑल इंडिया रैंकिंग, और मार्क्स इस रैंक पर ये मार्क्स थे। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर ये जो मार्क्स हैं ये आप इस रैंक पर कैसे बोल सकते हैं। तो मेडिका विंग की टीम क्या करती है कि जो रैंक है उसको स्टेट मेरिट लिस्ट से मैच करते हैं हम लोग। मैच करने के बाद जो मार्क्स आता है, जनरल ओपन के लिए मार्क्स रिक्वायर्ड था 688, ओबीसी के लिए 682, ईडब्ल्यूएस के लिए 665, एससी के लिए 619, एसटी के लिए 603, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 452, एससी पीडब्ल्यूडी 402, एसटी के लिए 215 और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए इट वॉज रिक्वायर्ड 178 नीट मार्क्स इन 2020। अब क्वेश्चन है कि अगर आप 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आपको कितना मार्क्स रखना पड़ेगा। देन फ्रेंड्स, अगर इस बार भी टॉपर्स के मार्क्स 720 आते हैं, जैसे कि नीट 2020 में हुआ, 2 टॉपर्स के मार्क्स 720 आए, 700 के ऊपर काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जिनके 700 के ऊपर आए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई गया है। अगर 2021 में भी 720 आते हैं टॉपर्स के,
देन उस केस में मार्क्स यही रहने वाला है, क्योंकि ये ट्रेंड है जो स्टूडेंट्स जिपमर को प्रिफर कर रहे हैं। एम्स के बाद या फिर बाकी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बाद या स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं टॉप के, उसको ऑप्ट ना करके अगर वो ऑप्ट कर रहे हैं जिपमर पुडुचेरी को, देन ये ट्रेंड था, उस ट्रेंड के हिसाब से 2020 में भी सेम रहेगा। अगर नीट में जो टॉपर्स के मार्क्स आते हैं 720, देन अगर नहीं आता, सपोज कम मार्क्स आएंगे टॉपर्स के, उस केस में क्या होगा, परसेंटाइल डाउन होगा। परसेंटाइल डाउन गिरेगा तो यानी मार्क्स नीचे जाएगा। लेकिन जो रैंक है फ्रेंड्स, रैंक किसी भी दो स्टूडेंट्स का एक जैसा नहीं हो सकता। जो मार्क्स हैं वो 200 स्टूडेंट तक के एक साथ एक सेम जैसे हो सकते हैं, लेकिन रैंक सबकी अलग अलग होती है। तो ये रैंक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो इन कैटेगरीज के सामने जो रैंक मेंशन है, ये रैंक आपको, इसके आसपास रैंक आपको मेंशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा रैंक लेकर आते हैं, नो डाउट कि आपका एडमिशन जिपमर पुडुचेरी में हो ही जाएगा। गाइस, बात अगर जिपमर इंटरनल कैंडिडेट्स की करें, यानी जिपमर में जो इंटरनल कैंडिडेट का मतलब कि यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में रहने वाले, जिनके पास डोमिसाइल था 2020 में और जिन्होंने नीट में अप्लाई किया था, उसके बाद मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था एमसीसी के थ्रू। जिपमर इंटरनल कैंडिडेट के लिए, जनरल ओपन के लिए ये रिक्वायर्ड था 593, ओबीसी के लिए 565, एससी के लिए 442, ईडब्ल्यूएस के लिए 354, ओबीसी के लिए 157 और एसटी के लिए 146। और इनके जो रैंक थे ऑल इंडिया रैंकिंग, ये आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। जनरल ओपन 23,387, ओबीसी 36,000, एससी 1,39,000, एसटी के लिए 6,82,000 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये 6,47,000 और 2,43,000 था ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरीज के लिए, राइट। सो ये मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड थे। अगर आप इंटरनल कोटा में जाना चाहते हैं जिपमर पुडुचेरी में और आपके पास रेजिडेंस प्रूफ है, यानी डोमिसाइल आपका है यूनियन टेरिटरी जिपमर के लिए पुडुचेरी का, देन आप अप्लाई कर सकते हैं इंटरनल कैंडिडेट के थ्रू। अगर हम एनआरआई कोटा की बात करें, देन फ्रेंड्स एनआरआई कोटा में ये टोटल 6 एडमिशन हुए थे जिपमर पुडुचेरी में, और इन 6 में जो कट ऑफ था काफ़ी हाई गया था एनआर कैंडिडेट के लिए। मतलब नॉर्मली देखने में आता है कि जो एनआरआई कैंडिडेट होते हैं उनके बहुत ही कम मार्क्स पर एडमिशन होते हैं, लेकिन जिपमर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। सो यहाँ पर जो कट ऑफ था 6 एडमिशन हुए थे और 6 के जो मार्क्स थे ये अलग अलग हैं। 600 से लास्ट एडमिशन हुआ था 600 पे, और जो हाईएस्ट रैंक गया था वो 680 मार्क्स पे, और ये इनके ऑल इंडिया रैंकिंग थी, राइट। सो अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हैं, आप सोच रहे हैं जिपमर पुडुचेरी, देन आपको जो मार्क्स रखना पड़ेगा 2021 में 600 के ऊपर अगर रखते हैं, बहुत ही सेफ स्कोर रहेगा आपके लिए एनआरआई कैंडिडेट के लिए जिपमर पुडुचेरी में। नीट 2021 की टेस्ट सीरीज़ और काउंसलिंग बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल विंग की ओर से काउंसलिंग के लिए स्पेशल नीट 2021 का ऐप लॉन्च किया जा रहा है। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द ये लाइव होगा। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो डाउनलोड का लिंक है, यानी मेडिकल विंग का ऐप का जो लिंक है काउंसलिंग के लिए प्लस टेस्ट सीरीज के लिए, वो दोनों हम लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लिंक को फ्रेंड्स हम लोग शेयर कर रहे हैं ऐप को डाउनलोड करने के लिए। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग हेल्प चाहते हैं, या फिर जो नीट के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास अटेंड करना चाहते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, फ्री प्लस पेड दोनों सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। मेडिकल विंग के ऐप पे लॉन्च हो रहा है गूगल प्ले स्टोर पर। आप उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर सकते हैं। नीट 2021 स्पेशली ऐप डिज़ाइंड फॉर नीट 2021 एस्पिरेंट्स। कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। टेस्ट सीरीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है मेडिकल विंग के पास, ऐप के थ्रू या फिर टैब के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू दे सकते हैं। इंग्लिश में भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। ऑप्ट करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है वहाँ पर आपको फॉर्म पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक मेडिकल विंग की ओर से भेज दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाएगी। उसके बाद आप कुछ फ्री टेस्ट हैं वो भी दे सकते हैं, पेड टेस्ट है। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपका मार्क इंक्रीज होगा इस टेस्ट सीरीज से, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो गाइज, हाउ वाज दिस वीडियो? इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर दिस कंटेंट with your friends, as well as please do not forget to subscribe our channel so that you never miss an important update regarding NEET 2021. Thank you for watching Medica Wing. Thanks a lot.